नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फेसबुक पर देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनके फेसबुक पर 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा के 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ने का आखिर राज क्या है? क्या उत्तराखंड के विकास कार्यों को जनता पसंद कर रही है? धामी की हाल ही में हुई पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर यह क्या कहा जा रहा है? उत्तराखंड में बदलाव किया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वहीं कांग्रेस धामी के काम को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। मंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता से उत्तराखंड बीजेपी गदगद नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उनके निर्णयों को सराहना कर रही है। निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के विकास के लिए और कांग्रेस कार्यकाल में जो हमारी पूरे प्रदेश की व्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी, उसको ठीक करने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उस कारण हमारे उत्तराखंड का जनमानस हो, चाहे यहाँ से प्रवासी उत्तराखंडी हों, चाहे पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया है। उनके जो निर्णय लिए, उन्होंने कड़े निर्णय जो लिए हैं, वो पूरे देश के लिए भी नजीर बने हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वो सबसे अच्छे कार्य करने वाले सर्वोत्तम मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विफलताओं भरा करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेता की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 साल का कामकाज पूरा कर चुके हैं और प्रदेश में लगातार 7 साल में जो बीजेपी की सरकार है, उसमें उपलब्धियों के नाम 7 काम भी नहीं हैं। फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स किस प्रकार से मिलते हैं ये आपको भी बेहतर पता है और हमको भी बेहतर पता है। फॉलोअर 0 से लाखों भी आराम से बन सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बेहतर होता है ये सबसे आगे ये सोशल मीडिया में जाने के बजाय अगर राज्य के विकास के मामले में अगर हमारा प्रदेश सबसे आगे होता तो हमको खुशी होती कि जो हमारे जो उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने शहादत दी, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी साथी थे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के जो हमने कल्पना की थी, राज्य सबसे आगे हमारा जाएगा, यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, यहाँ से बेरोजगारों का पलायन यहाँ से रुकेगा। अगर इन मुद्दों पर अगर हमारा प्रदेश सबसे आगे होता तो हमको खुशी होती। ये फॉलोवर्स बढ़ा के खरीद कर फॉलोवर अगर आगे जाने की अगर इनमें लालसा लगी है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की लगी है, तो आपको बेहतर मालूम है फॉलोवर्स कैसे मिलते हैं और हमको मालूम है फॉलोवर्स कैसे मिलते हैं। धामी जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 साल जो पूर्ण हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही है और ये भी कह रही है कि सभी प्रदेशों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको उनके 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उनको बधाई देता हूं।
और साथ ही ये जो 2 साल बीते, इन 2 सालों में उत्तराखंड में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड को सबसे अधिक कलंकित करने का कार्य किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 साल के कार्यकाल में आज जिस मुकाम पर पहुंचे, उसमें उनके कुशल नेतृत्व और सीएम के तौर पर लिए गए बोल्ड निर्णय भी मददगार साबित हुए हैं, जिससे राज्य का विकास तो आगे बढ़ा ही है, साथ ही साथ सीएम राज्य की जनता का भरोसा भी जीतने में कामयाब रहे हैं। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये देखा जा रहा है कि बीजेपी काफी गदगद है और साथ ही साथ उनके जिस प्रकार से फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, उसको लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमा सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ गर्मा दसोनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की, और हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले गर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। गर्मा जी, जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, क्या आपको कोई संदेह है इस पर? मुझे इससे ज्यादा हल्कापन कभी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि मुख्यमंत्री सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं, जमीनी हकीकत से बहुत दूर। और इससे ज्यादा मैंने देखे तो नहीं कितने फॉलोवर हैं, पर मैं पूरी चुनौती के साथ और पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा फॉलोवर्स राखी सावंत के और सपना चौधरी के हैं। तो क्या उनको सफलता माना जाए? यहाँ हल्द्वानी के सौरभ जोशी के 21 मिलियन फॉलोवर हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगला मुख्यमंत्री सौरभ जोशी है? मतलब ये क्या तमाशा है? समाचार पत्र फटे पड़े हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और सारे बाकी मुख्यमंत्रियों को नीचा दिखाते हुए अपने ही भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को आप लेट डाउन कर रहे हैं, जब आप उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं। अरे तुलना करनी है तो जो सफलतम मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, पंडित नरेंद्र तिवारी कितना निवेश इस प्रदेश के अंदर लाए, उससे कॉम्पीट करते ना। और बिल्कुल सही बात है कि सफलता तो छोड़िए, सोशल मीडिया की सफलता तो छोड़िए, सबसे ज्यादा विफलतम कार्यकाल ये रहा है 0 सन्नाटा। वो मैं बताती हूँ कैसे। वो कांड हुए हैं इस उत्तराखंड के अंदर धामी राज में जो पिछले 23 सालों में नहीं हुए, इतिहास में कभी नहीं हुए। युवाओं पर लाठीचार्ज हो गया, अंकिता हत्याकांड जैसा जघन्य हत्याकांड हो गया, एक दुष्कर्म के बाद एक 19 साल की बच्ची के साथ, जिसके लिए पूरे देश में हम कलंकित हो गए। जोशीमठ भू धसाव इनकी ही रणनीति और इनकी ही नीतियों का या इनकी असफलता का परिणाम है। इतना मिस हैंडलिंग उसको किया कि आज की तारीख में भी जोशीमठ वाले धरने पर बैठे, पता कर लीजिएगा। और क्यों? क्योंकि ना पुनर्वास हो पाया, ना विस्थापन हो पाया। तो कहने का मतलब है ये जो भाजपा डंका पीट रही है, जो प्रोपोगेंडा कर रही है कि भैया सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय, तो वाकई सोशल मीडिया पर लोकप्रियता इनको शिरोधार्य हो या इन्हीं को मुबारक हो। हमें सोशल मीडिया पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था, हमें जमीन पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री चाहिए था, जिसके जो बीच में जाए युवाओं के, तो युवाओं में खुशी की लहर दौड़ जाए। लेकिन जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच में, क्योंकि जो सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रक्रियाएं थी उनमें घोटाले की भेंट चढ़ा दिया इस प्रदेश को। किसानों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसानों से कहा था आय दुगनी करेंगे, तुम्हारा गन्ना समर्थन मूल्य तुम्हें देंगे, तुमको जंगली जानवरों से, वन्य जीवों से निजात दिलाएंगे। कर पाए कुछ किसानों के लिए? महिला अपराध में हम अग्रणी राज्य हैं, सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तराखंड में हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि तपकेश्वर जो कि हमारे आराध्य हैं, वहां एक महिला के साथ गैंगरेप हो गया। एक महिला जो शिक्षिका थी उसके साथ चलती बस में जो है मॉलेस्टेशन हो गया। तो महिलाओं में जो अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं में जो रोष बढ़ रहा है, किसानों की जो दुर्गति हो रही है, और व्यापारियों की तो कमर आपने जीएसटी से ही तोड़ दी। हमारे उत्तराखंड में ही इनके ही भाजपा राज में सुबोध उनियाल जो मंत्री हैं, उनके दरबार में व्यापारी ने आत्महत्या करी जीएसटी से आगे जाकर। तो इस प्रदेश में तो ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। अग्निवीर के समय पर मुंह क्यों नहीं खुला? मोदी सरकार के सामने जाने का हिम्मत नहीं दिखा पाए। ठीक है गर्मा जी, ठीक है गर्मा जी, ये प्रदेश है, ठीक है, मेरे युवा तो मैंने सुन लिया आपको गर्मा जी, ठीक है मैडम, ठीक है। हमारे साथ हनी जी जुड़ी हुई। हनी जी, आपने सुना गर्मा जी को, जवाब दीजिए। तमाम बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा इससे ज्यादा फॉलोअर्स तो राखी सावंत और
सपना चौधरी के होंगे। अगर प्रदेश में काम करते जनता उनको पसंद करती, धरातल पर देखो तो कुछ और ही दिखाई देता है। फॉलोअर्स से क्या ऐसा है, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि भाजपा ने ये डंका पीटा है कि फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं। ये तो मीडिया ने बात उठाई है, और ये प्रिंट मीडिया ने बात उठाई है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बात उठाई है। ये भाजपा से तो निकलकर बात आई नहीं है, ये निकलकर बात मीडिया और प्रिंट मीडिया की तरफ से आई कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोअर पुष्कर सिंह धामी जी के हैं। हाँ, पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि इनके कभी भी नेता के इतने फॉलोअर्स नहीं है। हाँ, फेसबुक लाइव लोगों ने बहुत चलाए हैं, कोशिश बहुत करी है खबरों की भूखी देवियां बनके और चीजें बनकर, लेकिन कभी भी इनके फॉलोअर्स नहीं बन पाए हैं। तो पेट में दर्द होना लाजमी है, मैं समझ सकती हूँ। और दूसरी चीज, इन्होंने धरातल पर इन लोगों की आदत है कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजें ढूंढना, हमारी संभावनाएं क्या होती है कि शून्य में भी हम नकारात्मक से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। हम लोग सकारात्मक काम करते हैं, सकारात्मक चीजें देखते हैं। जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मॉर्निंग वॉक के दौरान जिलों में, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों से उनकी राय लेते दिखाई देते हैं और लोगों से उनका हाल चाल जानते हैं, तब शायद इनको नजर नहीं आता है और शायद देख नहीं पाते हैं कांग्रेसी लोग। तो वो इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छी चीजें ना देखना इन लोगों के स्वभाव में है। ये लंगड़े लूले इसलिए हो चुके 70 साल। आप इनकी नकारात्मकता इनके दिमाग में इस कदर भरी हुई है, आप इससे भी आकलन लगा सकते हैं कि 70 साल पुरानी लूली लंगड़ी पार्टी हो चुकी है कि इनको दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये देखिए, ये पढ़ी लिखी लग रही है आपको कहीं से, ये संविधान घर की लग रही है आपको कहीं से, कि इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो ये पार्टी पर किस प्रकार से भरोसा करेंगे। एंकर महोदय, इनको समझा दीजिए कि बीच में ना बोले। ऑब्जेक्शन करेंगे। गरिमा जी एक मिनट, गरिमा जी देखो, जो आपने बोला वो बीच में नहीं बोली, उनको बात रखने दीजिए। गरिमा जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे क्योंकि मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी आपके पास आऊंगा। हनी जी को बोलने दीजिए, उनका मौका है। क्लियरिफिकेशन दे दे मुझे, ये जरूर आप ये बता जाए कि इनको मुख्य एंकरिंग कर रहे हैं, आपने चैनल पर अनपार्लियामेंटरी वर्ड बोले जा रहे हैं और आप मुझे शांत करा रहे हैं। और युवा कल्याण के 2 साल सुनील चौहान ने बताती क्या इंडिया वॉइस एंडोर्स करता है इन शब्दों को? क्या इंडिया वॉइस मिला है? ये जस्टिफाई करता है लूली लंगड़ी पार्टी, लूली लंगड़ी महिलाएं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहनों को सरकारी नियुक्ति किस तरह की भाषा ये प्रयोग कर रही है? पता है 1000 समाजबिन मत बनिए, वो वर्सेस लगा के कुछ नहीं होगा। नियुक्ति है, ये इनको नहीं पता है। 600 भाई ये एंकर महोदय क्या कर रहे हैं आप? मूक दर्शक बने हुए हैं जब वो लूला। मैडम बोलने दीजिए, ठीक है हनी जी एक सेकंड मैडम। गरिमा जी मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर वो बोल रही है तो मुझे मौका उनको भी देना है ना। आप अपने आप को रखना, भी आपको समय दिया जाएगा। मैडम आपके पास आऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, शब्द मेरे नहीं है, शब्द उनके हैं। आपको आपत्ति, आप ऐतराज जताइए। नहीं, आपको आपत्ति नहीं है क्या? आपके चैनल पर इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार के शब्द बोले? मैं तो कहता हूँ कि मर्यादित भाषा को बोलिए। मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकता ना। इंडिया वॉइस हमेशा बोलता है कि मर्यादित भाषा का शब्द इस्तेमाल कीजिए। हमेशा बोलने से बात नहीं है, इस वक्त आपको टोकना चाहिए जिस वक्त वो लूला लंगड़ा बोल रही है कांग्रेस को। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और ये अपना मखौल बना रही है, ये अपना परिचय दे रही है कि ये किस बैकग्राउंड से आती है। ये जिस तरह की भाषा यहाँ पर प्रयोग कर रही है, ये किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही है। ये अपने दल का परिचय दे रही है कि इनका दल इनको क्या सिखाता है और इनका परिवार इनको क्या सिखाता है। लूला लंगड़ा कम से कम हमारे घर में नहीं बोला जाता है, लूली लंगड़ी पार्टी हो चुकी है। तो अंदाजा लगा इनके दिमाग में हावी हो चुकी है और इनको दूसरों से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक सार्वजनिक मंच है, इस पर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसी कोई भाषा ना बोलें जिससे दर्शक लोगों को कोई परेशानी हो, किसी और को परेशानी हो। शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए। हनी जी प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए। हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द ना बोलें। पारिवारिक लोग भी देखते हैं और दर्शक भी देखते हैं, तो शब्दों का थोड़ा चयन ठीक से हो। इस्तेमाल किया गया लूली लंगड़ी पार्टी बोला जाएगा। 70 साल पुरानी पार्टी के अंदर नकारात्मक इस कदर हावी हो चुकी है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता को कांग्रेस को लूला लंगड़ा कह रहे हैं यहाँ पर आके इंडिया वॉइस में। और ये बताइए ना कि ये लगातार जिस तरह की वोकैबुलरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको भय है और बताता है आपकी पृष्ठभूमि की, तो ये इस चीजों को बोलती हैं। तो मैं इसका जवाब तो दूंगी ना
लोकसभा की तैयारी के लिए तो मैं इनके लिए कहावत लेकर आई हूँ। कांग्रेस को मैं नसीहत देना चाहती हूँ, कहीं का रोना नहीं। आपके नेता विवेक को देखते भी हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि अगर कभी रोका होता या अच्छे संस्कार दिए। मैडम देखिए, मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मुद्दे पे आइए। आपसी लड़ाई इस प्रकार से नहीं होगी। उमा जी मैं आपके पास जा रहा हूं। उमा जी, आपने सुना बीजेपी कांग्रेस की, क्या आपको नूरा कुश्ती लगती है? उमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी मैडम, बोलिए। देखिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप दोनों हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं और बड़ी पार्टी को आप लोग बिलोंग करते हैं, तो इस तरह की बहस होना कई बार स्वाभाविक भी है और मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ कि वो इस बहस को किस तरीके से देखती है। और रही बात पुष्कर सिंह धामी जी की, तो सुनील जी, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोअर होना किसी व्यक्ति की लोकप्रियता को दिखाता है। हम सभी को मालूम है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स किस तरीके से खरीदे जाते हैं। आज तो इस तरह का पूरा एक सिस्टम बन गया है और तो काफी लोग इस काम में भी आ चुके हैं कि हम आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको इतने फॉलोअर्स देंगे। इस तरह के लोग हमारे पास भी आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते होंगे। तो मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलिए भरोसा करती हूँ कि उनके जो फॉलोअर्स है वो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और उसके लिए उनको बधाई के पात्र भी हैं। और सबसे बड़ी बात, बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि उनके कार्यकाल 2 साल का पूरा हो गया। कम से कम लग तो रहा है कि 5 साल हो सकता है पूरा कर जाए, क्योंकि पिछली बार का जो टेन्योर रहा 5 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री चेंज करने का, तो ये भी डर उत्तराखंड की जनता को लगा रहता है कि धामी जी को दिल्ली बुलाया तो ऐसा ना हो कि धामी जी का आखिरी दिल्ली दौरा हो। तो ये डर भी कहीं ना कहीं कायम रहता है हम लोगों के दिलों में। मैं फिर भी कहना चाहूंगी धामी जी को कि ये फॉलोअर्स चाहे आपने खरीदे हैं या आपके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, उनसे आपकी लोकप्रियता का पता नहीं चलता। आपकी लोकप्रियता का पता तब चलता है जब आप अकेले दम पर चुनाव में अपनी पार्टी को लेकर आते हैं। धामी जी ने काफी मेहनत की, चुनाव के टाइम में काफी दौड़े भागे घूमते हैं। आज भी धामी जी अकेले ही सारे में दौड़ते हुए नजर आते हैं। इनके साथ के जो फॉलो इनके मंत्री हैं वो कहीं इनके साथ नजर नहीं आते। मैं अगर सतपाल महाराज की बात करूं, मैं अगर दूसरे जो धन सिंह रावत जी हैं मैं उनकी बात करूं, या जितने तमाम बड़े मंत्री हैं, वन मैन आर्मी जैसा शो उत्तराखंड में दिखाई देता है। ये मेरी समझ से बाहर है। एक देश में वन मैन आर्मी शो चल रहा है कि जहां देखो एक ही व्यक्ति दिखता है। आज उत्तराखंड में भी जहां देखो बस एक ही व्यक्ति दिखता है, चाहे वो मंच हो, चाहे वो कोई घटना घटी हो वहां पर जाना हो, तो हर जगह खाली एक ही व्यक्ति नजर आता है। ये जो मीडिया का जो मैनेजमेंट है, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि मीडिया मैनेजमेंट में खाली एक ही व्यक्ति सर्वोपरि क्यों नजर आता है। आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना चाहिए और समय समय पर इस तरह की बातें हमारे तमाम दूसरे मंत्री जो हैं वो करते रहे हैं। उनका दर्द कई बार छलक जाता है मीडिया के सामने कि भाई जब हमें पूछा ही नहीं जाता तो हम जाकर क्या करें। मैं पर्यटन मंत्री रहा, लेकिन मेरा कहीं चार धाम यात्रा में कहीं नाम तक भी नहीं आता। इस तरह की तमाम बातें भी आप ही के मंत्रियों की तरफ से आती हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई वो अभी गरिमा जी ने बताई। और इसमें मैं एक चीज और समगा मैं उनके छाती पर जरूर लगाना चाहूंगी। अभी 4 दिन पहले ही हमारे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर आप लोकायुक्त को लागू कीजिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मीडिया में इस बात पर कोई बहस नहीं है। किसी भी टीवी चैनल पे इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि 8 हफ्ते का टाइम, जिसमें कि लगभग 4-5 दिन गुजर चुके हैं, कैसे पुष्कर सिंह धामी जी लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, कब वो ड्राफ्ट आएगा, कब वो जनता के सामने इस बात को लेकर आएंगे। कि देखिए, आप ये देखिए कि लगभग 70 करोड़ से ज्यादा, मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन एक ऑफिस खुला हुआ है देहरादून में जिसमें लोकायुक्त नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। वहाँ पे बिल्डिंग भी है, वहाँ पे चपरासी भी है, वहाँ पे सारे अधिकारी भी बैठते हैं, बस लोकायुक्त नहीं है। और उसका किसी ने RTI डाली थी कोर्ट द्वारा, किसी व्यक्ति ने, तब पता चला कि लगभग 70 करोड़ से ज्यादा का उसका खर्च हो चुका है। तो माननीय हाईकोर्ट ने सिर्फ 8 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं है। मैं समझती हूँ कि हाईकोर्ट की बात तो कम से कम आपको सुननी चाहिए और मैं मीडिया से भी कहती हूँ कि इस विषय पर डिबेट कराइए ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आज उत्तराखंड में जो चल रहा है, हम असल मुद्दों पर बात करने की बजाय, जैसे संगीन मुद्दे पर बात करने की बजाय हम डेली ही UCC और समान संहिता कानून और ये जो तमाम तरह की जो जनता के जज्बातों को बरगलाने वाली जो बातें, उन पर हम लोग ज्यादा बहस करते। उमा जी ठीक है। हनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब भी कोई भी CM उत्तराखंड का PM से मिलते हैं तो तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं कि वहां पर बदलाव होने जा रहा है। यह अफवाह कौन फैलाता है?
देखिए ऐसा है, ये अफवाह कौन फैलाता है, क्या फैलाता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि उन्होंने वैश्विक निवेशक के उससे दिसंबर में जो दूसरे हफ्ते में होने वाली है उसका निमंत्रण देने के लिए गए थे। और दूसरा जो ये रेलवे स्टेशन का जो उसके लिए वो गए थे, वहां पर किक्षा का, तो ये सब चीजों का निमंत्रण लेकर वो मोदी जी के पास गए थे। और ये जो बदलाव की बातें, और जहां तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी उन्होंने सोंग नदी परियोजना की 1774 करोड़ रुपए की मांग करने गए थे, तो वो उत्तराखंड की भलाई के लिए और उत्तराखंड के विकास की बात करने के लिए गए थे। लेकिन आदत है कि लोग ये सोच लेते हैं कि जब दिल्ली जाएंगे तो कोई नया बदलाव हो जाएगा, तो ये सब एक तरह की अफवाह है और अफवाह के सिवाय कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड के भले के लिए, उत्तराखंड के बढ़ोतरी के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात करने गए। वो शिष्टाचार भेंट है और उत्तराखंड के विकास को लेकर एक भेंट है। ठीक है, गर्मा जी जवाब दीजिए, उत्तराखंड के विकास को लेकर ये भेंट की गई थी। मैं चुनौती देती हूँ भाजपा के हर एक पदाधिकारी को और मुख्यमंत्री को स्वयं एक नीति बताएं अपने पिछले 2 साल में जो राज्य हित में या जनहित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुद की सोच हो और जो लागू हुई हो प्रदेश के अंदर। सारी नीतियों पर जिस पर हमारा उत्तराखंड प्रदेश चल रहा है, साइलेंट 30% महिलाओं को 36 आरक्षण देना नौकरी में, वो आपने बताया था, वो आपने बताया था क्या? या कांग्रेस की नीति थी? कांग्रेस की नीति थी, एंकर बैठा रखा है कि ये मौन वक्ता बैठा रखा है कोई यहाँ पर? कांग्रेस की नीति। हनी जी एक सेकंड, हनी जी एक सेकंड, मुझसे तो बड़ा कह रहे थे बोलने दीजिए, बोलने हनी जी एक सेकंड, हनी जी एक सेकंड, चाहे वो किसी को कुत्ता कहें, सुअर कहें, लूला कहें, लंगड़ा कहें, बोलने दीजिए गरिमा जी। हनी जी को प्लीज बोलने दीजिए गरिमा जी, यही कह रहे थे ना। हनी जी एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ, गरिमा जी मैं बराबर रोक रहा हूँ, बराबर रोक रहा हूँ गरिमा जी। हनी जी एक सेकंड, आपकी आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा, गरिमा जी को बोलने दीजिए। जी मैडम रखिए अपनी बात को आप। देखिए मैं कह तो रही हूँ कि हाँ, गड्ढे के लिए ऐप जरूर आया, बरसात के ऐप की बात हुई, टिहरी डैम में सी प्लेन उतारने की बात हुई, बुलेट ट्रेन से लेकर मेट्रो ट्रेन तक की बातें हुई। बातें हैं और बातों का क्या। 2 साल मैं चुनौती दे रही हूँ ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इन 2 सालों में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अतिक्रमण और यूसीसी, इसके अलावा धामी जी ने किया क्या? समाज को बांटने के अलावा, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातियों को भयग्रस्त करने के अलावा क्या किया धामी जी ने? मुझे बताए ना हनी पाठक, एक नीति जो उत्तराखंड राज्य की अपनी नीति हो, राज्य हित में और जनहित में, महिला हित में या किसान हित में, युवा हित में या व्यापारी हित में, बताए हनी पाठक कौन सी वो नीति है? सारी जो केंद्र की नीतियां हैं उससे अपनी वैतरनी पार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद डंका ये कि इतने मिलियन फॉलोवर और उतने मिलियन फॉलोवर, अपने ही नाच रहे हैं, अपने ही बजा रहे हैं और अपने ही गा रहे हैं, सब कुछ खुद ही हो रहा है। मैं कह तो रही हूँ, हिम्मत दिखाएं पुष्कर सिंह धामी, अगर हिम्मत है युवाओं के बीच में जाने की। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं युवा। हिम्मत है तो किसानों के बीच में जाएं। कभी देखा किसानों से बैठक करते हुए? कभी देखा उन बेकार, उन हताश, उन निराश युवाओं के बीच में पुष्कर सिंह धामी को? कभी देखा बलात्कार पीड़िता से करते हुए? ठीक है हनी जी और ठीक है गरिमा जी, ठीक है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है उत्तराखंड में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उमा जी आपका, गरिमा जी आपका और हनी जी आपका। लेकिन सवाल यही बना हुआ है, विपक्ष लगातार लोकप्रियता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि काम को जनता पसंद कर रही है। अभी देखना होगा जनता क्या डिसाइड करती है आने वाले समय में। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।